अहमदाबाद से, जहां पर कोरोना के नए स्ट्रेन वाले 4 मरीज मिले हैं। चारों संक्रमित ब्रिटेन से अहमदाबाद पहुंचे थे। चारों का अहमदाबाद के एसवीपी अस्पताल में इलाज जारी है। जांच के लिए सभी के सैंपल पुणे भेजे गए हैं। तो चारों संक्रमित जो कि ब्रिटेन से अहमदाबाद वापस लौटे थे, इनमें नया स्ट्रेन पाया गया है कोरोना का। चारों को अब एसवीपी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। जांच के लिए सभी के सैंपल पुणे भेजे गए हैं। ये बड़ी खबर कोरोना के नए स्ट्रेन से जुड़ी हुई, जिसके कई मामले अब तक देश में सामने आ चुके हैं अलग अलग जगहों से। और अहमदाबाद में भी कोरोना के 4 ऐसे मरीज हैं जिनमें कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है। गुजरात में जो यूके से पैसेंजर्स यात्री आए थे हवाई जहाज से, उन सबकी स्क्रीनिंग की गई थी और उसमें से जितने लोगों को सिम्टम्स लक्षण थे उन सबको बिल्कुल आइसोलेट किया गया था नए गाइडलाइंस के मुताबिक। और उसमें से जो टेस्ट हुए हैं 4 ऐसे केसेस एनआईवी से आए हैं कंफर्म होके कि जिनको यूके का स्ट्रेन लगा है। और इनके साथ जितने भी लोग हवाई जहाज में बैठे थे उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, मतलब 3 रो आगे और उनके पीछे भी जो थे वो सब भी हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके ऑब्जर्वेशन पर रखा है। और ब्रह्म प्रकाश मेरे साथ इस खबर पर बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। ब्रह्म प्रकाश, जो न्यू स्ट्रेन है कोरोना का, अब देख रहे हैं हम कि उसके मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद में भी 4। बिल्कुल, देखिए 25 मरीज इसके पहले चिन्हित हो चुके थे जिनका अलग अलग जगह देश में इलाज चल रहा है और अब 4 नए मरीज आए हैं। यूके में जो नया स्ट्रेन आया है कोरोना का, उसी के मरीज हैं और अब ऐसे मरीजों की संख्या 29 हो गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हेल्थ मिनिस्टर पहले कह चुके हैं इस मामले में कि ज्यादा ना तो चिंतित होने की जरूरत है, ना ही लोगों को घबराने की जरूरत है, क्योंकि जो नया स्ट्रेन है इसमें ज्यादा संक्रमण फैलाने की क्षमता है। यही एक वजह है। लिहाजा उस लिहाज से गाइडलाइन स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को जारी की है कि इस लिहाज से एहतियात बढ़ता जाए और जो नया स्ट्रेन आया है जिन लोगों में, उनका सेपरेट तरीके से ट्रीटमेंट भी चल रहा है और अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है कुछ दिनों में। लिहाजा ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं रहेगी, क्योंकि इस नए स्ट्रेन में 170% संक्रमण फैलाने की क्षमता है। यानी जो अभी कोरोना वायरस में जो क्षमता है संक्रमण फैलाने की, उससे 70% ज्यादा इसमें है। और बाकी कोई अलग से इस तरह का नहीं है कि ज्यादा मरीज उससे ज्यादा बीमार हो, ज्यादा गंभीर हो। तो अच्छी बात यही है। लिहाजा उसी लिहाज से सावधानियां बढ़ती जा रही हैं। और देखिए आज पूरे देश भर में ड्राई रन भी हो गया है और आज उम्मीद ये है कि आज डीसीजीआई से मंजूरी भी मिल जाएगी जो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन की, ऐसी संभावना है। आज या कल में 1-2 दिन लग सकते हैं। उम्मीद ये है कि आज शायद शाम तक अच्छी खबर आ जाए। और दूसरी वैक्सीन के लिए आज मीटिंग चल रही है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की, उसको भी मंजूरी मिलने की संभावना है। तो देश पूरी तरह से तैयार है। नया वायरस भले ही आया है, नया स्ट्रेन भले ही आया है, यूके स्ट्रेन आया है, लेकिन उस लिहाज से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है देशवासियों को। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बार बार कहा गया है। सिर्फ सावधानी बरतिए, कुछ दिन और धैर्य रखिए जब तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है। जी सीरी। ठीक है, शुक्रिया आपका ब्रह्म प्रकाश दुबे। तो ये जानकारी कोरोना वैक्सीन को लेकर, क्योंकि ये न्यू स्ट्रेन और इसके मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं किस तरह से। और 4 और ऐसे मरीज जो कि अहमदाबाद में पाए गए और ये ब्रिटेन से वापस लौटे थे। बहरहाल, तो कोरोना वैक्सीन का एक तरफ ड्राई रन भी चल रहा है, तो दूसरी तरफ देखिए इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का ये बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो सबको मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। तो अब उन्होंने वैक्सीन को भी एक पार्टी से जोड़ दिया है और कहा कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अब वैक्सीन को लेकर सियासत एक तरफ और दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर वैक्सीनेशन का जो काम है वो इस वक्त चरम पर है और लगातार उसे लेकर जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। आपको हमने तस्वीरें लगातार सुबह से दिखाई हैं कि कैसे ड्राई रन कई जगहों पर पूरे देश भर में चलाया गया। तो दूसरी तरफ अब अखिलेश यादव का ये बयान कि मैं नहीं लगवाऊंगा क्योंकि ये बीजेपी की वैक्सीन है। आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगे और जो मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो उसे इस प्रकार के बयानबाजी करने से पहले 1000 बार सोचें। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते।
देखिए, अब ये राजनीति पर किस तरह से वैक्सीन हो रही है, आप इसे समझिए। मेरे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सतीश प्रकाश मेरे साथ हैं और साथ ही संगीत रागी जी भी मेरे साथ हैं। संगीत रागी, ये वैक्सीन तो कोरोना को लेकर, ये बीजेपी की वैक्सीन और मैं नहीं लगवाऊंगा, समझ नहीं आ रहा ये किस तरह का बयान? ये देखिए, ये इसको आप देख सकते हैं कि ये राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन है। वैक्सीन और वैक्सीन क्या है? एक टेक्नोलॉजी है। विज्ञान किसी दल का नहीं होता है। विज्ञान न वामपंथ का होता है, न दक्षिण पंथ का होता है, न समाजवादी का होता है, न बीएसपी का होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए है क्योंकि इनको लगता था कोरोना की महामारी जितनी कंटिन्यू करती रहेगी, वैक्सीन नहीं आएगा तो नरेंद्र मोदी की बदनामी होगी। अब उनको लगता है कि यदि नरेंद्र मोदी की सरकार 3 करोड़ लोगों को फर्स्ट फेज में यदि वैक्सीनेशन प्रोवाइड करा देती है और आगे आने वाले दिनों में भी अन्य देश के सारे नागरिकों को यदि वो वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर देती है, तो ऐसी स्थिति में जो इनके खिलाफ जो एक मुहिम चलाई जा रही थी पिछले 1 साल से, वो खत्म हो जाएगी। अब सरकार जो गतिविधियां थी और उद्योग जगत की गतिविधियां थी, जो सामान्य व्यापार और नौकरियां की स्थिति थी, वो सारे के सारे अपने सामान्य गतिविधियों में जिंदगी लौट करके आ जाएगी। यही तो ये नहीं चाहते हैं। देखिए, वामपंथ, समाजवादी पार्टी ये चाहती क्या है? अराजकता इनके राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करता है। जितनी कम अराजकता होगी, वैक्सीनेशन से वैक्सीनेशन आ जाता है तो ऐसे ही एक प्रकार की खत्म हो जाएगी, दुविधाएं खत्म हो जाएंगी, लोग सामान्य गतिविधियों की तरफ लौट आएंगे, उद्योग धंधे जो थोड़ा मंथर गति से चल रहे थे वो ठीक ठाक हो जाएंगे। अब इनको ये भा नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि यह उसी फ्रस्ट्रेशन का राजनीति बाकी विषयों पर की जा सकती है, लेकिन पैंडेमिक का ऐसा दौर जब पूरा देश इंतजार कर रहा है, तो ऐसे में अखिलेश यादव इसे एक पार्टी से जोड़ रहे हैं। सतीश प्रकाश, वैक्सीनेशन पर भी अब राजनीति होगी क्या? नहीं, देखो, वैक्सीनेशन पे राजनीति की बात से पहले आप महामारी पे राजनीति किसने की ये भी देखो ना भाई। महामारी के ऊपर राजनीति कहां हुई? या तो भारत में हुई या अमेरिका में हुई। दोनों ही देश में सबसे ज्यादा मौतें हैं। उसको महामारी को राजनीतिक रंग किसने दिया? ये सोचने का विषय है। और दूसरी बात, ऐसी अफवाहों को हवा क्यों दी जा रही है, उसके पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक आपको जानना पड़ेगा। आपको अगर प्रथम फेज की मैं आपको बात बताऊं, अभी रागी जी बोल रहे थे कि 20 करोड़ आपके पास वैक्सीनेशन की है, लेकिन वो 4 या 5 करोड़ है और देश की जो आबादी है वो 140 करोड़ है। 140 करोड़ लोगों में किसको वैक्सीन पहले जाएगी? सरकार कहीं ना कहीं इस तरह का अफवाह का माहौल पैदा करके, क्योंकि अफवाहें जो भी फैलती है, अफवाहों का शिकार कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, सबसे पहले उनको लगेगी। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, 1 सेकंड। अनुराग ठाकुर ने इसे लेकर क्या कुछ कहा, एक बार उनको सुन लेते हैं। अखिलेश यादव जी एक युवा नेता थे जिनको कम उम्र में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। वो वहां पर भी विफल हुए, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। और अब उससे दुर्भाग्यपूर्ण इनकी ये स्टेटमेंट है जब वो कहते हैं कि वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे और इसको भाजपा की वैक्सीन कहते हैं। अखिलेश यादव जी की ये टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी पार्टी के साथ जोड़कर देखते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक युवा नेता इस तरह की स्टेटमेंट देता है। तो पहले कोरोना पर और अब वैक्सीन पर सियासत। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.